बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और अभी देखिए सहरी का टाइम है, तो यहाँ पर जो मैंने बनाए थे कढ़ाई बनाई हुई थी और यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे। और अभी देखिए यहाँ पर जो था कितना अंधेरा हो रहा था एकदम ही, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना आधी रात ही होती है। तो ये भी वही मैं आपको बाहर का दिखाई, तो इस वजह जो है ना लास्ट रमज़ान में थोड़ी सी गर्मी हो गई है, तो बिल्कुल इतना हब्स हो जाता है कि ना मतलब बहुत ज़्यादा पराठे वगैरह बनाए या खाना भी बनाए तो बहुत ज़्यादा हब्स है। तो मैं सब तरफ से इतने दरवाजे वगैरह खोल दी ताकि थोड़ी सी हवा आए और थोड़ी सी मतलब गर्मी कम हो जाए। तो यहाँ पे भी नसारी वगैरह कर चुके थे और अब मैंने यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ी थी। फिर उसके बाद ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो बस सुबह उठते ही अपने सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी जैसे कि बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह चल रही हैं, तो इस वजह से जो है मतलब मतलब देर से ही मॉर्निंग हो रही है। तो अभी यहाँ पे ज़ोहर का ही टाइम हो रहा था, तो बच्चे वगैरह नमाज़ पढ़ने जा रहे थे और मैं यहाँ पर जो था नमाज़ वगैरह पढ़ चुकी थी ज़ोहर की, और अब मैं बनाने आ गई थी खाना। तो बस अब 2:30-3 बजे जैसे कि गेस्ट आ जाती है हमारे यहाँ, तो उसके बाद जो है हम लोग खाना वगैरह बना, सभी के यही होता है टाइमिंग का, बस ये होता है इसके बाद फटाफट नमाज वो खाना वगैरह बनाते हैं सहरी के लिए। फिर उसके बाद जो था इफ्तारी की रूटीन जो है वो शुरू हो जाती है। तो आज मैं बना रही थी टिंडे गोश्त। तो यहाँ पर मैंने जो मसाले लिए थे, पिसी हुई हल्दी ली थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर लूँगी, हल्दी पाउडर लूँगी, लाल मिर्च लूँगी और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल रही थी, तो वही सारी चीज़ें डालकर मैं आजकल कुकर में बना रही हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो टाइम की बचत हो जाती है और दूसरा ये होता है कि फटाफट ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको, क्योंकि दूसरे काम इतने होते हैं एक्स्ट्रा में करने के, तो इस वजह से जो है फटाफट हमारा सारा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अच्छा मैं बघार के ही बनाती हूँ, सोन के नहीं बनाती, क्योंकि सोन के बनाने से ऐसा होता है ना थोड़ी सी स्मेल आ जाती है अजीब सी सालन में, फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो मैं कुकर में भी पहले मैं अच्छा सा मसाला वगैरह भून लेती हूँ, और अगर गोश्त का मतलब फ्रीज़र का नहीं होता तो वो भी मैं भून के फिर मैं गलने के लिए बस 10-15 से 20 मिनट के लिए रखती हूँ, तो वो जो है हमारा आराम से जो है पक जाता है। और फिर लास्ट टाइम में अब जब हमारा ऑन होगा, अगर आपको जैसे कि अभी मेरा फ्रीज़र का है, तो इस वक्त आप ना भी भूनें, इसी तरह डाल के गला लें जब हमारा गोश्त गल जाए। और पानी ज़्यादा मत रखें, 2 मतलब गिलास सही रहता है हाफ़ केजी में, और 15 से 20 मिनट में हमारी जो है बन के गोश्त रेडी हो जाता है। और अगर थोड़ी बहुत कसर होती भी है तो फिर ऐसा है कि हम लोग कभी जैसे सब्ज़ी डालेंगे, टमाटर डालेंगे, तो वो तो हम अलग से ही भुनेंगे, तो उसके साथ जो है फुल डन हो जाएगा। तो बस अभी देखिए ना मसाला भुना था, अब मैं गोश्त इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैं कुकर ऑन ऑफ कर मतलब इसको मैं लॉक कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी इसको, और जब तक ये हमारा गोश्त गलेगा तो उस वक्त ही मेरे काफ़ी मतलब काम भी नहीं होते और हमारा गोश्त जो है बन जाता है। तो ये देखिए हमें मैंने टिंडे मंगाए हुए थे, तो बस इसे मैं काटूँगी। वैसे बहुत कम लोग हैं टिंडे बनते, तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पर जो तभी मैंने कुकर ऑन ऑफ निकाल खोल दिया था, तो यहाँ पे ये गोश्त हमारा डन हो चुका था। और अब इसमें डाल दूँगी टमाटर और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी टिंडे। तो टिंडे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि टिंडे जो है बस 10 से 15 मिनट में हमारे रेडी हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे मतलब टमाटर सॉफ्ट होंगे उसके साथ साथ ही जो है हमारे ये टिंडे भी गल जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिए थे टिंडे भी, और साथ ही मैंने डाल दिया था यहाँ पे टमाटर। और ग्रेवी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, बहुत कम रखूँगी, क्योंकि पराठे से खाएंगे रोटी से, तो इसलिए ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी सुबह जैसे कि सहरी करते तो बहुत कम ही खाया जाता है, सहरी नहीं हो पाती। हालांकि 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक आदत नहीं हुई है। बस वो कहते हैं ना इनको सोकर उठने के बाद बहुत दिल नहीं चाहता मतलब किसी भी जब बस ये थोड़ा बहुत हो, तो बस ऐसा कहते हैं दिन गुजारने के लिए बंदा बस खा लेता है। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हमारा अच्छा सा भून गया, तो अब मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास जो है पानी ऐड करूँगी। और अभी मैं बस पुदीना नहीं था, वरना गार्निश के लिए आप इसमें पुदीना ऐड कर दें, और साथ ही आप इसमें सलाद वगैरह बना लें तो बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है ये। अब तो खैर गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में बस हमारी यही वेजिटेबल्स हैं, मतलब लौकी, टिंडे, तुरई वगैरह जो होती हैं, तो बस यही है। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारा हो गया था, और अब मैं इसको जो है ना पतीली में मतलब इसमें मैं उतार लेती हूँ, ताकि इसमें मुझे थोड़ा सी मुश्किल होती है बुनाई करने में। तो जो मेरा पूरा मतलब सालन बन जाता है, तो इसको मैं दूसरी पतीले में जो है कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो अभी मैं इसको कन्वर्ट करूँगी, फिर उसके बाद दूसरे हमारे काम में मुझे करने। तो ये देखिए यहाँ पर जो था मैंने लहसुन अदरक ना मंगा के रखा हुआ था, ये तकरीबन काफ़ी 1-2 दिन हो गए थे। तो बस मैं छिला छिलाई मैंने मंगाया था, तो मुझे पीसने के बस मसला हो रहा था थोड़ा, कि आलकसी में कहते हैं ना थोड़ा रह जाता है काम। तो बस अब मैंने कहा नहीं मुझे पीस के रखना है, क्योंकि फिर गर्मी है, गर्मी की वजह से स्मेल आ जाएगी। तो बस मैं फटाफट ये पीसूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो था इसको पतीली में ऐड कर लिया था, और अब मैं जो है शाम की तैयारी करूँगी, थोड़ी बहुत जो है क्लीनिंग वगैरह बस वो करनी है मुझे। तो ये देखें यहाँ पर अभी था बच्चे, ये जो है मेरे देवर के बच्चे हैं छोटे,
ये दोनों आ गए थे पढ़ने के लिए, तो ये पढ़े, तो ये मेरे बेटे का रोज़ा नहीं था, तो ये अपना रोज़ा खोल रही थी, मतलब अपना दोपहर का जो है लंच कर रही थी ये। तो गैस नहीं आती ना, तो इस वजह से इनका जो है लेट हो जाती है थोड़ी मॉर्निंग में। तो अभी देखें यहाँ पर जो था, मैं अब शाम की तैयारी की थी, क्योंकि सालन वगैरह बन चुका था, तो अब मेरी होती अफ्तार की तैयारी। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स काट रही थी, तो यहाँ 2-3 किस्म की में वेजिटेबल्स होती हैं, मतलब मैं आलू तो खैर मस्ट होते हैं, तो यहाँ पर मैं लूँगी आलू 2 से 3 अदद। उसके बाद पालक की बनाती हूँ, और पालक में मैं ऐड कर देती हूँ प्याज, और इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें। तो यहाँ पे मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी आलूओं को। वैसे तो खैर आजकल आप हरी मशीन और उसमें भी आराम से इजीली कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं हाथ से ही से पतले पतले से काट लेती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर हमारे बन गए थे बंद गोभी। हाँ, हमारे 3 किस्म के बनते, एक बंद गोभी के, एक पालक के, और एक आलू के। और आजकल जैसे कि कैरियाँ आ रही हैं, तो आप कैरी की चटनी बनाएं, इसके साथ बड़े मज़े की लगती है, धनिया पुदीने की। तो वो भी मेरी बेटी ने जो है पीस के रख दी थी, और हम लोगों ने खाई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी उसके साथ। तो उसमें जो थी कैरी में, आप बस ये होता है हरी मिर्चें डाल दें, थोड़ी सी लाल साबुत मिर्चें, और कम रखिएगा, क्योंकि इसमें जितनी खटास होगी उतना ही मज़े की बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो था, अभी मैंने थोड़ा सा ही बनाए थे, क्योंकि अभी बच्चे नहीं थे, तो इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे, खरबूजा वगैरह नहीं कट करे थे। तो बस अब फटाफट अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर हो गया, तो मतलब फ्रूट वगैरह पहले ही काट के रख लेते हैं। तो बस अब रोज़ा वगैरह खोलेंगे, तो बस इस वक्त ये होता है कि अल्लाह मियाँ सबकी जो होती हैं आ जाता, अल्लाह मियाँ कबूल फरमाए। और बस उसके बाद अब तो खैर बाय बाय ये रमज़ान को। तो अभी ये देखें, हम रोज़ा वगैरह खोल लिया, तब हम लोग पी रहे थे यहाँ पर चाय। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।